हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर मैं बात करने वाला हूं और वो है 5 ऐसे एसेट्स के बारे में जो पैसिव इनकम जनरेट करने में आपको हेल्प कर सकती है। दोस्तों, पैसिव इनकम एक टर्म है जो शायद आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना होगा तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। देखिए, इनकम जो जनरेट होती है दोस्तों, वो दो तरीके का होता है। एक होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वैसा टाइप का इनकम होता है जहां पे आप अपना डेली बेसिस में टाइम देते हो ताकि उसके बिहाफ में आपको कुछ पैसा मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आप 9 to 5 जॉब्स देखते हो, इसमें आपको डेली बेसिस में एक टाइम देना पड़ता है किसी कंपनी के लिए, और वो कंपनी में टाइम देने के बाद वहां के थ्रू आप एट द एंड ऑफ द मंथ एक सर्टेन अमाउंट रिसीव करते हो। वो होती है एक्टिव इनकम। और दूसरा होता है पैसिव इनकम। दोस्तों, पैसिव इनकम में क्या होता है, एक सर्टेन टाइम तक आप काफी मेहनत करते हो, मेहनत करके आप एक एसेट ग्रो करते हो और उस एसेट के थ्रू बाद में आप पैसा कमाते हो बैठे बैठे। एट द लेटर हाफ ऑफ द टाइम पैसिव इनकम में आपको टाइम कम देना पड़ता है, लेकिन तब भी आपका पैसा जनरेट होने लगता है। आप बैठ के चिल भी करो तो भी आपको उस चीज का पैसा मिल सकता है, क्योंकि आपने एक टाइम बहुत मेहनत करके आपने एक एसेट जनरेट किया है। अब एक्टिव इनकम का क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, कि लाइफ में कुछ भी हो जाए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। जब तक आप टाइम दे पा रहे हो तभी तक इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, इफ यू आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो उसके थ्रू आपको एक्टिव इनकम नहीं मिलते। बट पैसिव इनकम में अगर आप केपेबल नहीं भी हो कुछ काम करने का, तब भी आपको इनकम मिल सकता है, तब भी उसके थ्रू आपको इनकम जनरेट होती है। तो दोस्तों, एसेट जो मैंने टर्म यूज किया, वो टर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर आप रॉबर्ट टी कियोसाकी का ये बुक पढ़ेंगे, जहां द नेम ऑफ द बुक इज रिच डैड पुअर डैड, इस बुक में लिखा हुआ है कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्दी। ठीक है, एंड दैट डिफरेंस इज सेम टू द डिफरेंस ऑफ डूइंग अ एक्टिव इनकम एंड हैविंग अ पैसिव इनकम। ठीक है, जो रिच लोग होते हैं दोस्तों, जैसे कि लेट्स से एन एक्टर, ये एक्टर जब तक मूवीज बना रहा है, ही इज गेटिंग मनी आउट ऑफ इट। ठीक है, बट दैट्स नॉट एन एसेट। ठीक है, जब तक वो काम कर रहा है, जब तक वो खुद को एज एन एसेट ट्रीट कर रहा है, तभी वो काम कर पा रहा है। कल अगर वो नहीं कर पाया तो ही वुड सिट आइडल, और तब उसके बाद पैसा नहीं आने वाला उसके पास। बट ऑन द अदर साइड पैसिव इनकम में देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि वॉरेन बफेट। दे डोंट वर्क ऑन अ डेली बेसिस, दे जस्ट लुक इनटू देयर पोर्टफोलियो एंड दे आर इंक्रीजिंग देयर नेटवर्थ ऑन अ डेली बेसिस, राइट, विदाउट इवन डूइंग मच वर्क। तो वो पैसिव इनकम होता है, एंड दैट इज व्हाट रियल वेल्थ मींस, जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है और जो आपके एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऐसे 5 एसेट्स के बारे में जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, बैठे बैठे कमा सकते हो, नॉट लाइक एन एक्टिव इनकम जहां पे आपको डेली बेसिस में मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इस बुक के हिसाब से दोस्तों, एसेट का मतलब सिंपल है, वो ऐसी चीज है एसेट जिसके थ्रू आपके पॉकेट में पैसा आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपका जो गाड़ी है, ठीक है, वो गाड़ी आप डेली बेसिस में चला रहे हो, लेकिन उस गाड़ी के थ्रू आप एसेट जनरेट नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट उस गाड़ी का जो टोटल कॉस्ट है वो डेली बेसिस में घटते रह रहा है, और आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ रहा है उस गाड़ी के लिए, पेट्रोल से लेके गाड़ी का वॉशिंग से लेके सर्विस कराना लेके। सो दैट इज एक्टिंग एज अ लायबिलिटी, वो एक नेगेटिव कैश फ्लो है, वो आपके पॉकेट से पैसे ले जा रहा है। लेकिन उसी गाड़ी को अगर आप चला के एज अ ड्राइवर चलाओगे और लोगों को उसके थ्रू अगर सर्विस प्रोवाइड करोगे, अगर आप लिफ्ट दोगे उसके थ्रू और उसके थ्रू अगर आप पैसा कमाते हो, दैट वेरी कार इज एक्टिंग लाइक एन एसेट जो आपके पॉकेट में पैसा डाल रहा है। ठीक है, तो एसेट का जनरेशन लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही एसेट के थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो 5 ऐसे एसेट्स कौन से हैं, लेट्स सी। सबसे पहला एसेट है बिजनेस। ठीक है, और बिजनेस का जो एसेट है दोस्तों, ये आप जानते ही होंगे कि बिजनेसमैन दे डोंट वर्क ऑन अ डेली बेसिस, दे मेक देयर एम्प्लॉइज वर्क फॉर देम। मतलब कि कोई और उनके लिए टाइम दे रहा है और उसके बिहाफ में वो पैसा कमा रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो बिजनेस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इनकम। पर मैं आपको बता दूं कि बिजनेस पे आपको 5% एक्टिवनेस रखनी पड़ती है। इट्स नॉट 100% पैसिव इनकम। इसमें 5% आपका दिमाग लगा रहता है, एटलीस्ट आपको 5% एनर्जी देनी पड़ेगी ऑन अ डेली बेसिस टू सी हाउ योर बिजनेस इज वर्किंग, देन इट्स अ पैसिव इनकम। बट 95% ये एक पैसिव इनकम होती है, एंड ओवर अ लॉन्ग टर्म आप एक टाइम तक मेहनत करते हो बहुत ज्यादा एक बिजनेस को ग्रो करने में, बट एक बार ग्रो कर जाने के बाद इट flourishes you with money in the later half. ठीक है, that is what business is all about. दूसरा चीज है रियल एस्टेट। दोस्तों, इट्स 100% पैसिव इनकम। रियल मीनिंग ऑफ रियल एस्टेट इज दैट
कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीद लिया और उस प्रॉपर्टी को आपने किसी को रेंट में दे दिया, ठीक है। तो वो जो रेंट में रह रहा है दोस्तों, ही इज कंटिन्यूअसली गिविंग यू द मनी फॉर दैट, क्योंकि वो वहां पे रह रहा है, ठीक है। और क्योंकि आपको उसके थ्रू पैसा मिल रहा है ऑन अ डेली बेसिस, आपको एक रेगुलर इनकम मिलते जा रहा है। तो एक बार का आपने इन्वेस्टमेंट किया, लेट्स से आपने 1 करोड़ का इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और वहां पे बहुत सारे रेसिडेंट्स रहते हैं और ओवर द इयर्स, ओवर द टाइम वो पैसा आते रह जा रहा है, ठीक है। और आप बहुत देरी के बाद अगर उसको सेल भी करते हो, वो 1 करोड़ शायद 3 करोड़ में चल जाए, बिकॉज रियल एस्टेट का कॉस्ट हमेशा ऊपर जाता है। वाई? बिकॉज हाउसेस का डिमांड हमेशा रहता है, ठीक है। इट्स बेसिकली अ स्टेटस क्यू, ठीक है, क्योंकि हाउस हमेशा हर किसी को चाहिए होता है। तो रियल एस्टेट इज ऑलवेज अ डिमांडेड थिंग। तो इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपको एक बार का बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, बट ओवर द टाइम आपको उसका रिटर्न्स बहुत अच्छे से मिलता है और इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा ऊपर इसका रिकवरी रहता है। तो बहुत अच्छी तरीके से आपका जो मनी है कॉम्पेंसेटेड रहता है इसके थ्रू। नेक्स्ट इज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। दोस्तों, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स का नाम तो आप ऑब्वियसली सुने होंगे, जहां पे आप स्टॉक मार्केट के थ्रू एक सर्टेन पेपर स्टॉक खरीदते हो डीमेटलाइज्ड फॉर्म में, और ओवर द टाइम उसके थ्रू आप कैपिटल गेन भी करते हो एंड एट द सेम टाइम आपको डिविडेंड्स भी मिलती है बहुत सारे कंपनीज के थ्रू। सो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर आल्सो ग्रेट एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इनकम, ठीक है। अपने पैसे को स्टार्टिंग के टाइम से ही अगर आप स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट करने लगो, तो यू विल बी गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न ओवर द टाइम। अगर आप काम नहीं भी करो तो भी आपको उसके लिए पैसा मिलेगा। ग्रेट एग्जांपल इज वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला इन आवर कंट्री, ठीक है। दे ओनली इन्वेस्ट मनी एंड दे सिट एंड दे सी देयर मनी ग्रो, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। दोस्तों, स्टॉक्स में रिस्क लेवल थोड़ा हाई होता है, बट एट द सेम टाइम रिटर्न्स आर आल्सो वेरी हाई। ऑन द अदर हैंड, बॉन्ड्स में आपको एक स्टेबल इनकम मिलती है, बट उसका जो रिटर्न है वो कंपैरेटिवली काफी कम होता है। एट द सेम टाइम रिस्क भी कम होता है, ठीक है। आपको पैसा 100% मिलेगा, बट एक कम अमाउंट में मिलेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्टॉक्स। बट एट द सेम टाइम स्टॉक्स में बहुत लोग पैसा खो भी देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू इट। एंड फॉर दैट मैटर, आप अगर बिजनेस भी चलाना चाहते हो, रियल एस्टेट भी चलाना चाहते हो, जो अभी एग्जांपल्स मैंने दिखाया, सब में आपको एक अच्छा नॉलेज की जरूरत है। विदाउट नॉलेज आई डोंट थिंक थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों कमोडिटीज, ठीक है। कमोडिटीज भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इन टर्म्स ऑफ अ पैसिव इनकम, ठीक है। रिसेशन के टाइम पे जनरली गोल्ड और सिल्वर ये सब में लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज दीज एसेट्स आर बेसिकली सेफ एसेट्स। तो यहाँ पे जो रिटर्न्स रिसेशन के टाइम पे होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स को गोल्ड और सिल्वर में करके रखो, जिसको कमोडिटीज भी बोला जाता है। आप कमोडिटी एक्सचेंजेस में जाके इसको खरीद सकते हो। उसके बाद आता है रॉयल्टी एंड कंटेंट। दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेज ऑफ पैसिव इनकम इज रॉयल्टी एंड कंटेंट मेकिंग, ठीक है। रॉयल्टी क्या होती है दोस्तों? फॉर एग्जांपल, आप देखो जो हैरी पॉटर का बुक है, दैट इज रिटन बाय जेके रॉलिंग। अब ये जो बुक है दोस्तों, ये बुक लिखने के बाद इस बुक का एक सेल्स हो रहा है, राइट। अब वो सेल जो हो रहा है वो एक पब्लिशर के थ्रू हो रहा है। ऑब्वियसली वो ऑथर जाके रोड्स में नहीं बेचता है बुक, एक पब्लिशर बेचती है। तो जो पब्लिशर बेच रहा है पर सेल, आपको, बिकॉज यू हैव रिटन द बुक, यू आर गेटिंग अ गुड परसेंटेज ऑफ कमीशन। एंड नॉट ओनली दैट, लेट्स से हैरी पॉटर का जैसे एक मूवी बना, तो मूवी बनने के टाइम में भी जेके रॉलिंग को प्रॉपर रॉयल्टी देना पड़ा है, बिकॉज इट्स हर बुक दैट वाज यूज्ड एज अ कंटेंट फॉर द मूवी मेकिंग, ठीक है। इसी वजह से रॉयल्टी वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ पैसिव इनकम है। इसलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम रिच लोग होते हैं, दे एक्चुअली राइट सम बुक्स अबाउट देयर एक्सपीरियंस और देयर ऑटोबायोग्राफी। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया रॉबर्ट कियोसाकी, वो जो अपना एक्सपीरियंस लाइफ में किया है, वो एक बुक रिच डैड पुअर डैड के थ्रू, एक थ्योरी के थ्रू वो उसको बताया, और उसका जितना सेल्स हो रहा है उसके बेसिस में उनका भी रॉयल्टी आ रहा है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ सिटिंग इनकम। जैसे कि आप दूसरा चीज देख लो, जैसे आपने एक बुक लिखा, पोएम्स का बुक, जो पोएम का बुक एक सर्टेन बॉलीवुड के मूवी में गाने के थ्रू यूज किया गया है, तो क्योंकि आपने वो पोएम लिखा है जिसके थ्रू वो गाना बनाया गया है, तो आपको भी उसका रॉयल्टी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ दैट पॉपुलैरिटी ऑफ दैट सॉन्ग, ठीक है। और दूसरा कंटेंट मेकिंग, आपको पता ही है, जैसे कि आप अभी जैसे YouTube में देख रहे हो, ऐसे हजारों लाखों वीडियोस YouTube में है, राइट। तो वो एक कंटेंट है, और जो जो YouTube वीडियोस में व्यूज ज्यादा आते हैं, उस बेसिस में वो एक पैसिव इनकम जनरेट करता है ओवर द टाइम, ठीक है। आपको उसके लिए पैसा मिलता है ओवर द टाइम, बेस्ड ऑन द व्यूज दैट यू आर गेटिंग इट, और बेस्ड ऑन द लाइक्स और द कमेंट्स दैट यू आर गेटिंग इट। तो कंटेंट के बेसिस में भी होता है। और जैसे कि बहुत सारे YouTube सिंगर्स होते हैं जो कि गाना गाते हैं, जो कि पॉप स्टार्स होते हैं, ये सब भी जो भी गाना हो रहा है, डांस हो रहा है, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट जो लोग देखते हैं, और लोग जितना पसंद करते हैं उसके बेसिस में उनको पैसा भी मिलता है। So these were the examples of 5 such passive incomes that can really change your life, and these are one of the most well-known ways of passive income.
आई गेस इस वीडियो के थ्रू आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है पैसिव इनकम के बारे में, और आपको डिफरेंसेस पता चला है पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बीच में। ठीक है, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड आप जरूर पढ़े, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द मार्केट। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।